हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट की जो क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दी थी 51 तक जो आर्टिकल है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, 52 आर्टिकल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम पहले 52 आर्टिकल यूनियन। ठीक है, भाग 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में आता है संघ। ठीक, क्या आता है? संघ। इसे हम यूनियन भी कहते हैं, यूनियन यानी कि संघ। ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 52 जो है आपका, वह क्या है? तो वह है आपका राष्ट्रपति का पद। क्या है? राष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए जो है प्रमुख होता है। ठीक है, ओके, नाम मात्र का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लिया गया था? तो वह जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 जो है हमारा कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का यानी कि नाम मात्र का, औपचारिक यानी क्या हो गया आपका? नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? प्रधान कौन होता है? तो प्रधान जो है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे, यानी कि सभी जो भी काम होगा उस पे राष्ट्रपति का जो है साइन होगा, यानी कि हस्ताक्षर। ठीक है, उसके बाद है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। क्या होता है? इसका जो वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है, वो कौन होता है? तो वह आपका पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन। ठीक है, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है किया जाता है, यानी एकल संक्रमणीय। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यानी गुप्त चुनाव किया जाता है, गुप्त चुनाव किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो एकल संक्रमणित जो है चुनाव, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। किस क्रम में वोट देना होता है? तो वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में वोट देना होता है, वोट देना होता है। अनुपातिक पद्धति, इसके तहत एक राज्य का सभी विधायकों का मतों का योग जो है बराबर करना एवं सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर करना होता है। ठीक है, प्रथम चरण मतदान, मतगणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता चुनी सूची गिनी जाती है। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या होता है कि इसमें द्वितीय वरीयता की सूची जो है वह गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है, यानी कि पहला चरण का जो आपका चुनाव होता है उसमें अगर
वोट जो है आपका बराबर यानी कि इक्वल हुआ तो जो है आपका द्वितीय चरण में जो आपका चुनाव होगा वो किया जाएगा। ठीक है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। किसके मतलब किसके निर्वाचन के समय? तो वीवी गिरी। ठीक है। मतलब कि पहले चरण में जो चुनाव हुआ उसमें जो है वो वोट क्या हो गया था? इक्वल हो गया था। वैसे फर्स्ट चरण में ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह क्लियर हो जाता है, जिसे हम लोग टाई कहते हैं। टाई हो जाता है ना, कोई गेम हुआ अगर दोनों इक्वल हो गया तो दोनों इक्वल हो जाने से क्या होता है कि मतलब एक ओवर और लास्ट में मैच की बात कर रहे हैं तो एक ओवर जो है वो एक ओवर और से बॉल दिया जाता है या फिर क्रिकेट खेला जाता है एक ओवर लास्ट मैच। इस एक ओवर में जिसका जो है रन ज़्यादा हो गया वो टाई होने के बाद जीत जाता है। ठीक उसी प्रकार चुनाव में होता है, राष्ट्रपति चुनाव में। अप्रत्यक्ष मतदाता यानी अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष मतदान राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है जनता भाग नहीं लेती है। क्या करती है? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है आपकी निर्वाचन में जो है जनता भाग नहीं लेती है। जनता जो है वह भाग नहीं लेती है। ठीक है। जनता भाग नहीं लेती है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं। क्या करते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं। जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है यानी प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, देखिए कौन कौन रहता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य सभी राज्य यानी राज्यसभा के जो लोकसभा, ठीक है, मंडल लोकसभा राज्यसभा का जो सदस्य तथा सभी राज्य में यानी कि जितने भी राज्य हैं, कितने? 28 + 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित यानी यूटी, 28 राज्य और 3 यूटी को जो है मिलाकर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अब देखिए विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भाग जो है वह नहीं लेते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। सीएम अगर है जो आपका विधान परिषद का, ठीक है, वीपी का अगर सदस्य होगा, ठीक है, सदस्य होगा तो जो है वह भाग नहीं लेगा। किसमें? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है। 69वां संशोधन कब हुआ था? तो 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। दिल्ली तथा पुडुचेरी में जो है विधानसभा का गठन किया गया था। और 70वां संशोधन जो कि आपका 1990 में ही हुआ था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है। अब हम देखेंगे विधानमंडल। ठीक है। देखिए विधानमंडल हो गया आपका, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए, VS यानी विधानसभा, ठीक है, 28 और विधान परिषद, ठीक, तो 6 यानी भाग नहीं लेते हैं क्योंकि पूरा राज्य विधान परिषद नहीं है। इसलिए क्यों भाग नहीं लेते हैं ये? तो पूरा राज्य जो है आपका, पूरा राज्य वो विधान परिषद नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम सांसद में। ये आपका क्या हो गया? विधानमंडल, और ये आपका हो गया सांसद। ठीक है। तो ये जो सांसद हो गया इसमें आपका क्या आ गया? LS यानी लोकसभा, RS यानी राज्यसभा। ठीक है। इसमें क्या होता है
कि आपके जो ये इसमें लोकसभा में कितने सदस्य हो गए 543 और राज्यसभा में हो गए आपके 245। ठीक है, 12 जो इसमें मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वो भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और ये 543, 245 और ये 28 ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। चलिए आगे देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा अगर भंग रहेगी तो भी निर्वाचन कराया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति का। हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद से इस्तीफा दे दें या फिर उन्हें कुछ हो जाए तो 6 मंथ के अंदर ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हालत में करा लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एमएलए। ठीक है, विधायक के वोट का वैल्यू। अब ये देखेंगे विधायक एक एमएलए का जो वोट होता है उसका वैल्यू, तो राज्य का जनसंख्या और राज्य का कुल एमएलए गुने, देखिए क्या करेंगे, एक एमएलए बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्य का जनसंख्या बाय राज्य का कुल एमएलए इंटू 1000, इस पे आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है एक एमपी के मतलब वोट वैल्यू। एक एमपी का जो वोट वैल्यू होता है वह क्या होता है आपका, यानी एक एमपी यानी संसद में जो बैठते हैं, ठीक है, कुल एमएलए का वोट बाय क्या हो जाएगा, कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, यानी कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी हो गई, 243 प्लस 233। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर जो है एमएलए का कुल वोट, 28 राज्य को अगर भारत में मिला देते हैं तो एमएलए का जो वोट है वह आपका हो जाता है 549,495। ठीक है, यानी 5,49,495। और कुल एमपी का अगर वोट मिला देते हैं तो 5,49,498 के लगभग आता है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। कितने? 11 लाख वोट पड़ते हैं। किसमें? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने में जो है इनको 15,000 रुपये का जमानत लिया जाता है। तो जमानत के रूप में कहाँ रखनी पड़ती है? आरबीआई में। कहाँ पे? आरबीआई में रखनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 1/6 ठीक है भाग में कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 15,000 रुपये जमा करने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है और ये जमा कहाँ होता है? आपका आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में ये जमा हो गया। अगर उनको 1/6 वोट नहीं आता है तो वो जमानत राशि उनकी जो है वह क्या की कर जाती है? तो जब्त कर ली जाती है। तो ये क्या हो जाती है? आपकी एक अपमान वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 है आपका कि इसमें जो है राष्ट्रपति का कोटा है। क्या है इसमें? राष्ट्रपति का कोटा है। ठीक है, जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु वोट कोटा में कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। ठीक है,
किसमें? आपका आर्टिकल 55 में ये चीज है। आर्टिकल 56 में है आपका कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 56 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने दिन का होता है? 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए आता है? वो 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि अगर कोई राष्ट्रपति मान लेते हैं कि 4 साल 6 महीना में हट गए तो वो जो 6 महीना बचेगा उसके लिए वो नए वाले राष्ट्रपति नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो है राष्ट्रपति बन के आएंगे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। ये हमारे देश का ये संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अमेरिका का जो चुनाव राष्ट्रपति जो होते हैं उनका कार्यकाल जो है आपका वो 4 वर्षों का होता है। कितने दिनों का होता है? 4 वर्षों का होती है। और अमेरिका का जो संविधान है वह सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 57 देखते हैं। तो आर्टिकल 57 है हमारा कि एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, एक राष्ट्रपति जो है वह मतलब कि अगर एक राष्ट्रपति 5 साल अपना कार्य अच्छा किया, ठीक है, अच्छा किए तो वो जो है आपके फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये आर्टिकल 57 के तहत आता है। अब आर्टिकल 58 क्या है? तो आर्टिकल 58 है आपका योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए इनकी? तो वह भारत का नागरिक हो। क्या होनी चाहिए? और जो भी राष्ट्रपति चुनाव के लड़ रहे हैं वह क्या हो? तो भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो। दूसरा कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, 35 वर्ष, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। कितने हो? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता हो। और दूसरा चीज आपका इसमें चौथा आ जाता है कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो, यानी 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 है हमारा कि मतलब शर्तें, दशाएं पागल या दिवालिया ना हो। जो मतलब राष्ट्रपति बनेंगे, सही बात है, वो ना तो पागल हों और ना ही दिवालिया हो, यानी कि बैंकक्रप्ट ना हो, बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना। ठीक है, तीसरा कि संसद या विधानमंडल में किसी भी का भी सदस्य ना हो। संसद या फिर विधानमंडल में सदस्य ना हो, वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कहीं और जैसे आप जॉब में ले लो, जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ऑलरेडी और दूसरे गवर्नमेंट जॉब जो है आपने एग्जाम दिया और आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो और क्वालिफाई कर लिया और आपका उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो जैसे उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको पहले वाले जॉब का जो है जॉब को रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर राष्ट्रपति का चुनाव में वो जीत जाते हैं तो उन्हें जो वो पहले वाले जो पद पे थे उन्हें उसका रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखिए सरकारी नौकरी का लाभ
सरकारी नौकरी जो है लाभ का पद कहलाता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधायक, संघ का राज्य का मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, यह जनता के सेवक है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 60 देखते हैं। तो आर्टिकल 60 है आपका क्या है, तो आर्टिकल 60 है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसे के अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठ शपथ दिलाएंगे। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उस दिन नहीं है, तो वहां पे जो आपके 33 जो और हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठ होंगे वो राष्ट्रपति को क्या करवाएंगे, तो शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। अब आर्टिकल 61 देखते हैं। आर्टिकल 61 है आपका महाभियोग। राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग चलाया जाता है और किन्हीं पे महाभियोग नहीं लगता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। अगर राष्ट्रपति को आपको किसी कारणवश उनके पद से हटाना हो तो आप सीधे निकाल नहीं सकते, उनपे क्या कर सकते हैं, महाभियोग कहलाते, मतलब महाभियोग पहले होगा फिर वो हटेंगे। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होगा। ठीक है, हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे सांसद की कार्यवाही का महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया था। यूएसए के संविधान से लिया गया था। किस चीज की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, ये याद रखना है आपको। महाभियोग में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण, यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया कि मंत्रिमंडल के सलाह को ना माने, और तीसरा आपका हो जाएगा किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। ठीक है, तभी उस पर महाभियोग लग सकता है। अब राष्ट्रपति का जो महाभियोग है किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहते हैं उसे अनुमति लेने के लिए 1/4, ठीक है, 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने के 14 दिन पूर्व, ठीक है, इनकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, और अगर वो असफल रहे, ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, और 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव ले लिया जाएगा। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 61 में है। यानी कि आर्टिकल 61 में अगर प्रॉपरली कहा जाए तो क्या है, महाभियोग की चर्चा, महाभियोग की चर्चा कि महाभियोग करके राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं लगा है, ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं जिन पे महाभियोग लगा है। ठीक है, आगे आपका है आर्टिकल 62। ठीक है, तो आर्टिकल 62 है आपका कि राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहला क्या है, तो पहला है आपका कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल को समाप्ति। ठीक, दूसरा होगा आपका महाभियोग, तीसरा आपका हो गया त्याग पत्र, चौथा हो गया आपका मृत्यु, और 5वां हो गया आपका निर्वाचन अवैध। इस वजह से जो है आपका मतलब आर्टिकल 62 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में खाली रह सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो आपके वीवी गिरी थे 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे। ठीक है, अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, दूसरे आपके आगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, और तीसरे आपके कौन है, वीडी जत्था। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, तो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, विशेष शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना, चलिए आज के क्लास के लिए फिलहाल क्लास जो है आपका यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उससे पहले देखेंगे हम लोग
PDF रूटीन जो है आपकी, उसकी क्लासेस जो है आपकी, मतलब कि आप पेड कोर्स में जाके, ये आपका बिहार सिविल कोड के लिए है, ठीक है, बिहार सिविल कोड के लिए है, क्लर्क और प्यून, जिसका एग्जाम कभी भी ले सकता है, ठीक है। उसमें आपका 121 रुपया, मात्र 121 रुपये में जो आपको 10,000 प्लस MCQ का जो है PDF मिल रहा है। लेकिन अगर जो बच्चे कोर्सेज लेते हैं रिवीजन बैच का, प्यून का और क्लर्क का, तो आपका क्लर्क का लेते हैं 499, उसमें आपको ये PDF भी इंक्लूड है और PT मेंस भी इंक्लूड है, ठीक है। और अगर प्यून का लेते हैं तो 399, उसमें भी आपका PT मेंस प्लस ये PDF इंक्लूड है। साथ में अगर ये दोनों बैच लेते हैं तो आपका जो है इंटरव्यू के समय जो है स्पेशल डिस्काउंट दोनों में दिया जाएगा। आपको परचेज कैसे करना है, तो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ पे आके आपको लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें आपको पेड कोर्स में जाके आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कीजिए, या फिर अगर आप सिर्फ PDF परचेज करना चाहते हैं तो PDF परचेज कीजिए, ठीक है। और इसी PDF का जो है डिस्कशन भी कराया जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।